अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और न्यू वीडियो के अंदर मैं वीज़ा इन्फ्यूज पर आप सबको दिल के था गहराइयों से वेलकम करता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका का जो वीज़ा इंटरव्यू होता है उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको आप इस्तेमाल करके आप ये जो वीज़ा इंटरव्यू है ये क्लियर कर सकते हैं चुटकियों में, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यूएसए का जो वीजा है वो अप्लाई किया हुआ है, D-160 वीजा फॉर्म आपने फिल किया हुआ है और आपका वीजा इंटरव्यू है, तो आप परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यही चीज तो डिस्कस करेंगे। मैं आपको 10 सवाल दूंगा। ये जो 10 सवाल है ना, यही 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कोई इससे रिलेटेड ही होंगे, इससे ऊपर वो जाते ही नहीं, ठीक है ना। वो ज्यादा गहराई में नहीं जाते, उन्होंने सिर्फ आप इंटरव्यू लेना, तो वो आपको वहीं से जज कर लेते हैं कि ये बंदा फेक है या फिर ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि आपको पता है खासकर पाकिस्तानी, इंडियन या फिर बांग्लादेशी जो है, इन पर तो वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो यही क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं में हम घबरा जाते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमने इसका जवाब किस तरह देना है। सो अब टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मजीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और सारी डिटेल आपको देने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल वीजा इन्फ्यूज को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि जो भी मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो होगी वो बर वक्त तक आप तक पहुंचती रहेगी। सो लेट गेट स्टार्टेड अनदर जर्नी। जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपके पास जो अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो ना, वो लाजमी होने चाहिए। ये ना हो कि आप पासपोर्ट की कॉपीज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, या फिर जो वीज़ा एप्लीकेशन आपने दी हुई है उसकी कॉपीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ लेकर जानी है। फाइल आपने पूरी लेकर जानी है, ठीक है ना। कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ मिस होगी तो भाई आपका इंटरव्यू भी कैंसिल हो सकता है। और ये भी है कि आपको वो इंटरव्यू में से ही, अगर इंटरव्यू कर रहे हैं, जब वो आपसे कागजात पूछे तो आपके पास कागजात ना हो तो वो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दे। तो इन बातों का आपने खास ध्यान रखना है जी। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन होता है कि आपका अमेरिका में आने का मकसद क्या है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल सुकून के साथ उसका जवाब देना है। आपने कहना है कि मेरा इरादा है कि मैं, आपने मकसद यहाँ पर बताना है, जैसा कि खानदान से आप मिलने जा रहे हैं, कारोबार के लिए आप जा रहे हैं, या फिर किसी से मुलाकात, या फिर विजिट के लिए आप जा रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम स्टडी वीज़ा, तो फिर आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का बताना है और अपने कोर्स को बताना है कि मैं ये स्टडी वहाँ पर करने जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप अमेरिका में कितने अरसे तक रहने का इरादा रखते हैं। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन होता है। ये इसलिए वो पूछते हैं क्योंकि आपको तो पता है हम इंडियन, पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी होते हैं, ये किसी तरह बस उधर यूएसए में पहुंच जाएं, वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इस वजह से वो ये मेन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब भी मैं आपको अभी दे देता हूँ। आपने जो इसका जवाब देना है कि मेरा इरादा है कि मैं, आपने मुद्दत बतानी है, जैसा कि हफ्ते, महीना, जितने डेज हैं आपने वो बताना है कि ये मेरा इरादा है। जो खास मकसद है वो आपने बताना है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन होता है कि आप पहले अमेरिका गए हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए जान रहे होते हैं कि अगर आप पहले अमेरिका गए हैं तो आपकी वहाँ पर क्या एक्टिविटीज थी, फिर वो इस हवाले से आपसे सवाल करते थे, और आप वहाँ पर कितना अरसा पहले रहे हैं। आपने यहाँ पर जवाब देना हाँ या ना में। अगर आप पहले गए हैं, दौरों की तफसीलात आपको बतानी होगी, कहाँ कहाँ गए थे, मकसद वगैरह, ये सारी डिटेल आपने बतानी है। उसके बाद चौथा सवाल होता है कि आपका रोजगार क्या है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली भी आपको देखना होता है कि आप यूएसए में जा रहे हैं, क्या आपके पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट है, इतने पैसा है कि आप वहां पर सरवाइव कर सके। अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो उनको दिखानी है। अपना पेशा बताना है, जो आप काम करते हैं, ठीक है ना, जैसा कि डॉक्टर, इंजीनियर हूँ, और अपना काम जहाँ पर आप कारोबार करते हैं वो बताना है, या फिर जहाँ पर आप मुलाजमत करते हैं वो आपने बताना है कि आप मुलाजमत कहाँ करते रहे। पांचवा सवाल होता है कि आपकी मुआशत या रोजी का जरिया क्या है, ठीक है, कि आपको पैसा कहाँ से आता है। इसका जवाब आपने देना है कि मैं अपने मालिक का नाम, ठीक है, या जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, अपना मौक़िफ़ उनको बताना है। मुआशत का जरिया आपने बताना है, जैसे आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फार्मर हैं, या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का नाम वगैरह,
ठीक है ना। और कंपनी में अगर काम करते हो तो फिर आपने यहाँ पर अपने जो सैलरी स्लिप्स है ना वो भी आपने उनको दिखानी है। उसके बाद छठा क्वेश्चन होता है कि क्या आप अमेरिका में कोई रिश्तेदार है। ठीक है, मतलब ये वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका अमेरिका में कोई रिश्तेदार है। रिश्तेदार में वो सिर्फ कजन वगैरह नहीं कहते, वो आपका माँ बाप बहन भाई यही पूछ रहे होते हैं। ठीक है ना, ये आपने नहीं बताना मेरा दूर का कजन उधर रहता है, ये आपने नहीं बताना। जो आपका रियल ताल्लुक हो वही आपने बताना है। या फिर अगर आपको कोई दोस्त वगैरह दे रहा है वीजा तो फिर आपने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उनको प्रोवाइड करनी है। हाँ ना, अगर हाँ तो उनके बारे में आपको तफसीली मालूमात देनी होगी, उनका अमेरिका में स्टेटस क्या है और आपका उनसे कैसा ताल्लुक है। ठीक है, मतलब ये कि वो अमेरिका में क्या काम करते हैं और आपका उनके साथ ताल्लुक कैसा है। मतलब ये कि आप खुशगवार हैं, कोई नाराज़गी वगैरह या ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। ठीक है, वो आपको इसी तरह जज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपके मुल्क से क्या ताल्लुकात हैं। ठीक है, जवाब मेरे मुल्क से मजबूत ताल्लुकात हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर अपने बताने कि मेरा ख़ानदान इधर है, मेरा रोज़गार है, मेरी जायदाद वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मेरा इरादा है कि अमेरिका वापस मैं लौटूंगा। ठीक है ना, इसमें आपने ये बताना है, ये डिटेल्स बताकर आपने ये लाजमी कहना है कि मेरा अपने मुल्क से मजबूत ताल्लुक है और मैं विज़िट करके या फिर अपना काम करके मैं अपने मुल्क पाकिस्तान या फिर इंडिया जो भी आपका मुल्क है आपने वापसी लौटना है। ठीक है, और इसके लिए आपको ऑथेंटिक ही उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अमेरिका में रहने का खर्चा किस तरह से अदा करेंगे, मतलब ये वही सवाल है, मेन सवाल यही होते हैं कि खर्चा, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान इंडिया गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है। ठीक है ना, ये बस अपने मुल्क से निकलने के कगार में होते हैं, कोई न कोई बस जुगाड़ में होते हैं कि किसी तरह किसी मुल्क पहुंच जाए, बस वहां रहने का ये इंतजाम खुद कर लेंगे। इनको बस पाँव रखने की जगह मिल जाए, ये खड़े होने की या फिर बैठने की सोने की ये खुद बना लेते हैं। ठीक है ना, तो आपने इसका जवाब देना है कि मेरा इरादा है कि मैं अपने रहने का खर्चा आपने जो सारी डिटेल वो बतानी है, जैसे कि अपनी बचत, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपने उनको पैसा दिखाना है, ये मेरे पास इतने डॉलर्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर का आपने उनको दिखाना है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वीज़ा, मतलब ये आपने ये करना है कि मैंने उसके साथ रहना है तो वही मेरा खर्चा वगैरह करेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह आपने उनको दिखानी है, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, आपको कोई यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है तो वो भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड वगैरह करनी है। मैं इससे अपने खर्चे अदा करूंगा। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आपका अमेरिका में आने का मकसद क्या है और आपको लगता है कि आप इस वीज़े के लिए क्यों काबिल हैं। ये जवाब अब आपने वहाँ पर अपनी काबिलियत शो करनी कि मुझे ये वीज़ा क्यों चाहिए, क्या वजह है कि आपको अमेरिका का ही वीज़ा चाहिए। आपने जवाब क्या देना, क्या सुनने आपने जहाँ पर सबसे पहले आपने बताना है कि मेरे आने का मकसद क्या है। मकसद आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, टूरिस्ट वगैरह है, विजिट वगैरह है, और मुझे लगता है कि मैं इसके लिए काबिल हैं क्योंकि मेरे मुल्क से मजबूत ताल्लुकात हैं और मेरे पास काफ़ी फंड्स वगैरह हैं और मैं चाहता हूं कि मैं विजिट आसानी के साथ कर सकता हूं और मैं दुनिया घूमता रहता हूं, ये मेरा शौक है, तो ये मेरा एक लाइफ ड्रीम है। ठीक है ना, इस तरह की बातें आपने करनी है, लेकिन ज़्यादा ओवर भी नहीं होना कि उनको पता चल जाए कि ये बंदा ओवर हो रहा है। रिलैक्स सुकून के साथ आपने जवाब देना है। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है क्या आपका अमेरिका से वापस आने का बाद कोई और मकसद है। जवाब आपने नहीं, मेरे पास अपने अमेरिका दौरे के बाद और सियाहत का कोई इरादा नहीं है, या फिर विजिट का या फिर स्टडी का या फिर बाकी जो चीज़ें आपने उनको बतानी है कि मैं सिर्फ वहाँ जाऊंगा, अपना काम करूंगा और अपने मुल्क वापस लौट आऊंगा और उससे आगे मेरा किसी मुल्क जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ यूएस ही जाना चाहता हूँ। याद रहे कि आप ईमानदारी से और मुख्तसर जवाब दें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रही होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल वीज़ा इन्फोस को लाजमी सब्सक्राइब करें।